हु मेडिटेशन जो हम समझने लगे हैं। सांस आएगा जाएगा और एक हो जाएगा और हमें ये पता लग जाएगा कि हम कौन। हमें ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो हम एक हो रहे हैं। जैसे जो ये चारों तरफ हमारा कॉन्शियसनेस है जिसमें मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि हम जो चीजों से देखते हैं, जिन चीजों से सुनते हैं, जिन चीजों से स्पर्श से महसूस करते हैं, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, इन 5 सेंसेस से जो भी कुछ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन चीजों को ज्ञान प्राप्त करके अगर मान लो मैं एक एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैं एज ए सब्जेक्ट एक्सपीरियंस किया और मैंने सामने फूल को देखकर या दीप्ति को देखकर मैंने एक एक्सपीरियंस कर दिया और उसके बाद मैं एक्सपीरियंसर भी हो गई और एक्सपीरियंस्ड भी हो गई। मतलब समझे आप कि मैं एक सब्जेक्ट हूं और मैं अगर किचन में हलवा बना रही हूँ तो मैं अनुभव भी ले चुकी हूँ हलवा बनाने का, तो वो जो काम है मैं अनुभवी हो गई हूँ। तो अनुभव भी मेरा है और अनुभवी भी मैं हूँ, दोनों चीजें मैं हूँ। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो भाव है जिसको हम सेपरेट करके देखते हैं वो सेपरेट नहीं होता है। अब एक बार फिर से इसको समझेंगे, थोड़ा सा फिर से समझने वाली बात है। हम क्या करते हैं कि जब हम इल्यूजन्स की बात करते हैं, मेरे और सामने वाले में भेद करने लगते हैं, तो भेद करने लगते हैं का मतलब क्या हुआ कि मैं सब्जेक्ट हूं और मेरे सामने अगर मैं किसी भी चीज को देख रही हूं तो वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है और मैं सब्जेक्ट हूं, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट को देखकर सीख रही हूं। थोड़ा और इसको आसान करती हूँ कि जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि मैंने एक कॉपी में हलवा बनाने की विधि पढ़ी, ये ऑब्जेक्ट है मेरे सामने, मैं इंफॉर्मेशन ले रही हूँ और मैं कौन हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये विधि पढ़ने के बाद मैंने पढ़ लिया और इसको एक तरफ रख दिया। अब मैं किचन में गई, किचन में जाके मैंने बर्तन निकाला और जो भी कुछ मैंने इसमें पढ़ा वो पढ़ने के बाद, वो मैंने जो सीखा, सीखने के बाद मैंने जो हलवा बनाया वो किसका अनुभव हो गया, मेरा, है ना। सब्जेक्ट कौन बना, मैं, और ऑब्जेक्ट को देखकर जो एक्सपीरियंस लिया वो किसने लिया, मैंने लिया। क्लियर हो गया ना। तो जब हम अनुभव लेते हैं, अनुभव लेके अनुभवी बनते हैं, तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिफाइड सब्जेक्ट यानी कि मैंने यहां से हलवा बनाने की विधि दी और उसको अनुभव करने के बाद मैंने उसको सीख लिया और मैं सब्जेक्ट बन गई और मैं ही सब्जेक्टिफाइड ऑब्जेक्ट भी मैं ही बन गई। ये किताब एक तरफ रह गई। कहने का मतलब ये है कि हम जब अपने अहंकार में आते हैं तो हम उस कॉन्शियसनेस से सेपरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये बात समझ नहीं आती कि मैं और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसने मुझे सिखाया है ये एक ही चीज है। इसको और आसान करते हैं। पूरा जो ब्रह्मांड है वो कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है। कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, वो एक प्रोग्रामर की तरह काम करता है। हम कहते हैं कि जो श्रिंक्ड कॉन्शियसनेस हो जाना, यानी कि हम अवेयरनेस को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए और मैंने हलवा बनाना सीख
गई तो मैं हलवा बनाकर ये कहूंगी कि ये मैंने बनाया है, और मैं उसको रिपीट अगर करती हूँ तो मैं अहंकार में आ जाती हूँ। मेरा और सामने वाले का एक सेपरेशन हो जाता है, जबकि ये सारी चीजें इस कॉन्शियसनेस के अंदर ही आती हैं। जैसे एक कमरे के अंदर हवा भी है, कुर्सी भी है, टेबल भी है, बेड भी है, टीवी भी है, कंप्यूटर भी है। अगर एक कमरे के अंदर आप देखो तो इसी कॉन्शियसनेस में अलग अलग तरह की चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। कोई सब्जेक्ट बन रहा है, कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है। और आप अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं ऑब्जेक्ट हूं और आप सब्जेक्ट हैं, लेकिन आप मुझे देखकर जो अनुभव कर रहे हैं तो आप एक सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिफाइड सब्जेक्ट हो गए। और इसको एक और उदाहरण से, क्योंकि ये चीज इसीलिए समझनी जरूरी है कि हमें वननेस में ही जाना है, हमें यहाँ पे सेपरेशन नहीं सीखना है, इल्यूजन और डिल्यूजन से निकलना है कि मैंने किया है, ये मेरा घर है, ये मैं हूँ, ये मेरा मेरा रूम है, मेरा सीट है। नहीं, वो तो एक एक्सपीरियंस था, ले लिया बस। अब उसके चिपकना थोड़ा है, पर हम क्या करते हैं, हम उसके चिपक कर उसको हम कंडीशनिंग में डाल के और उस कॉन्शियसनेस से सेपरेट हो जाते हैं। उस चेतना में वापस जाने का तरीका क्या है? जो ये मेडिटेशन है उसमें हम फिर से वननेस सीखते हैं। हम अपने आप को, जो छोटा आई है, उस छोटे आई से हटकर हम बड़ा आई के रूप में, आई एम दैट, मैं वो हूं जो वो है। तो आपस में जो मिलने की कला है कि अच्छा ये तो मैंने छोटा सा एक्सपीरियंस लिया था, ये इन छोटे छोटे एक्सपीरियंस को लेकर मैं एक ऑब्जेक्टिफाइड सब्जेक्ट बन रहा हूँ। कितनी बार एक्सपीरियंस लेते हैं? अनेकों 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 बार, कोई गिनती नहीं है उसकी। और अगर वो गिनती नहीं है तो फिर हम क्यों इसको खींचते रहते हैं तारों को कि ये मैंने किया, ये मेरी चीज है, ये मटेरियलिज्म और ये बहुत सारी चीजें जिसको हम समझ समझते हुए भी हम उसमें फंसे रहते हैं, माया जाल। तो वो माया जाल जो है उससे निकलने का तरीका क्या है? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और अपने आप के साथ एक होकर पहचान कर लेना कि मेरे चारों तरफ जो है उसमें सब अपने अपनी चीजों का एग्जिस्टेंस रख रहे हैं। चाहे वो पेड़ है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो मेरा कोई रिलेटिव है, चाहे मेरा ऑफिस है, कुछ भी है, वो सब इस कॉन्शियसनेस में अपना अपना एग्जिस्टेंस करते हुए, अपने अपने अनुभव करते हुए यहाँ पर रह रहे हैं। हम एकता में हैं, अखंडता में रह रहे हैं। ये वननेस जिस दिन आता है उस दिन हम हु की साउंड अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन, एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर हम अपनी जो हमारी जो सर्वाइवल नीड्स हैं, सर्वाइवल नीड्स मतलब कि हम जब सर्वाइवल नीड्स का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मेरा ब्लड वॉल्यूम कितना है, अच्छा मेरा कैल्शियम पूरा होना चाहिए, मेरा ब्लड वॉल्यूम। बट व्हाट अबाउट द हायर नीड्स? अगर हम कहें कि करुणा होनी चाहिए, पूरे दिल खुला होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उसके लिए अलग से ब्लड आएगा या अलग से फिजियोलॉजी आएगी कि अलग से एक ब्लड आ जाएगा, या अलग से मांसपेशियां आएंगी, या अलग से नर्वस सिस्टम आएगा? सब कुछ तो वही है। उसी के अंदर रहते हुए हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो हम वाइटल बॉडी की बात करते हैं, उसके अंदर ही रहता है सब कुछ। तो जो सर्वाइवल नीड है वो हमारी डेली रूटीन का जो पार्ट है, हम उसके लिए, ठीक है, लिवर एक फंक्शन करता है, पेनक्रियाज एक फंक्शन करता है, इंटेस्टाइन एक फंक्शन करता है, लेकिन उसके अलावा हमारी जो हायर नीड्स होती हैं, वो नीड्स जिसको हमने मूल आत्मा के गुण कहा है, उन मूल आत्मा के गुणों को भी सीखना जरूरी है। तो जब हम अपनी अटैचमेंट से सेपरेट होते हैं
तब माँ एक सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव देने के लिए जो देवी स्वरूप है वो माँ है, जहां पर अटैचमेंट्स का कोई रोल नहीं है। अगर हम वेद उठा के पढ़े तो वहां पर माँ इन अटैचमेंट से, मोह से परे है। जैसे हम नाभि चक्र है जहां पर हमारा अहंकार है, माँ के पास ये नाभि चक्र ओपन है। जैसे आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान ऐसे बैठे हैं और माँ लक्ष्मी जो है पैरों में बैठी है, तो चंद्र बिंदु सेपरेट है, अलग है वो। अब उनके पास वो पावर्स हैं जिससे वो वहां से, उस चंद्र बिंदु से चंद्र बिंदु अलग हो गया है। माँ, जैसे हम माँ लिखते हैं तो बीच में एक एनर्जी सेंटर बनता है कि वो स्टेबल करती है, वो संभाल के रखती है, बच्चों के प्रति समर्पण होता है और माया और मोह से परे प्यार करती है, डराना नहीं सिखाती कि तू ऐसे करेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये देखो ऐसा है, नहीं। उस भाव से विमुक्त होकर वो बात करे, तब हम इसको बोलते हैं हृदय के पास माँ का दर्जा यहाँ पर है। जब बच्चा होता है घर में तो हम कहते हैं द्वे हृदय माँ। क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय के पास उसको महसूस करती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार दे रही हूँ। ये लालच नहीं है कि लड़का है लड़की है, यहाँ पे कोई परिभाषा नहीं है। ये स्पिरिचुअल एजुकेशन हर माँ के पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर माया से, मोह से परे उसके पास सिर्फ प्यार है। इसलिए पहले के ऋषि महर्षि आपने देखा होगा, और इवन की सीता माँ की जो स्टोरी है वो अब आप सबके सामने आएगी रिकॉर्डिंग के तहत, हिंदी में, थोड़ी सी हरियाणवी में। तो उसमें माँ लक्ष्मी, माँ सीता लव कुश को लेकर आश्रम में रुकी थी, क्योंकि उसको पता था कि मैं धरती से मेरा उद्गम हुआ है और मैं बच्चों को वो सब सिखाना चाहती हूँ जो धरती माँ, जो नेचर, जो प्रकृति से बच्चे सीख सकते हैं। ऐसा नहीं था कि उसको निकाल दिया गया था, ये गलत धारणा है, वो खुद उन्होंने चूज किया था। सेम इसी तरीके से हमारे पास भी जब हम ये ध्यान साधना करते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र अलग तरीके से काम करने लगता है, हृदय चक्र अलग तरीके से काम करने लगता है, नाभि चक्र अलग तरीके से काम करने लगता है, आज्ञा चक्र अलग तरीके से काम करने लगता है। ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। माया से, मोह से निकलकर हम अपने हृदय में, अब हम निर्गुण स्थिति में वो प्यार समझने लगते हैं। एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चे हो, तो वो जो क्वालिटी है वो हम ध्यान साधना से, और जो ये हमने श्रुति ध्यान किया, वो ध्यान किया, इसमें बहुत पावर है, बहुत पावर है। इवन कि आप जब अपना नाम लिखे, अपना नाम लिख के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो ऐसे राउंड बनते हैं इसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी एनर्जी पड़ी है इसमें। एक माँ के अंदर कितनी कितनी उसके अंदर शक्ति है। ऐसे ही नहीं माँ का दर्जा दे दिया, उसके पास एक पावर आती है, वो सेपरेशन, वो सेपरेट होती है इन सारी चीजों से। तो इस प्रकार से हु का और जो श्रुति ध्यान है ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, और इसके बाद हम इसको आगे जब ध्यान में करेंगे तो हम इसको और लंबा करेंगे। 1 घंटे का मिनिमम ध्यान होना चाहिए जिसमें कोई शब्द नहीं होगा, कुछ बोल नहीं होगा, सिर्फ हम अपनी ही साउंड को सुनेंगे। तो ये एक हमारा बेसिक जो एजुकेशन है हु साउंड में। और
सहस्रार और आज्ञा और विशुद्धि और हृदय और नाभि, इन सब में आप अब बदलाव महसूस करें। आपके पास धीरे धीरे जो हमारी पुरानी जो चीजें थी जिनसे हम लिप्त हैं, जहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस श्रिंक हो रही है, उसको हमें धीरे धीरे उस कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते जाना है, बड़ा करना है। वो बड़ा कैसे करना है कि आपके पास अब मूल आत्मा के जो गुण हैं वो आपके पास पनप रहे हैं, आप जागरूक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता आ रही है। मुंह से थोड़ा सा भी अभी गलत नहीं बोल सकते हैं, जागरूकता आ गई है। अब आप अपने बच्चों से प्यार करेंगे या अपने संबंधियों से जब प्यार करेंगे, अपने पार्टनर से जब प्यार से बोलेंगे, तो आपका भाव बदला हुआ होगा। आगे क्या है उसको छोड़ दो, आगे का पोर्शन है क्या है वो छोड़ो, आगे कौन है, मेरे सामने कौन है, उसको छोड़ दो, क्योंकि आपका जर्नी आपका है। आपको इनफाइनाइट चाहिए ना जर्नी, सब अलग अलग स्टेजेस पर हैं, तो हम उन सब अलग अलग स्टेजेस के आधार पर ही हम सब उनको उसी स्थिति में रहते हुए हम उनसे प्यार करें। क्योंकि आप इतना ज्यादा उसमें फास्ट मोड में नहीं जा सकते हैं कि हाँ वो मेरे जैसा होगा, मैं आशा रखती हूँ, उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा होगा। हाँ, आपके पास ये कला जरूर होनी चाहिए मेरे अनुभव के अनुसार कि आपको बहुत स्पष्टता से अपना नाराजगी या अपना प्यार या अपनी आपका कोई अनुभव आप स्पष्टता से आपको बताना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा ऐसा हमारा जो एक्सपीरियंस है जीवन का, स्पेशली महिलाओं का, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती है और बिना एक्सप्रेशन के उनका बहुत सारी चीजें वो अंदर ही अंदर दबाती रहती हैं और जिससे हमारी खुद की बॉडी को ही नुकसान होता है और फैमिली वालों को भी होता है। नेचुरल सी बात है कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं, हम नहीं बयान करते हैं तो उनको आगे वालों को तो पता ही नहीं लगता कि वो अंदर से सोच क्या रही है, वो बताना क्या चाहती है। भले ही वो सुने नहीं सुने ये बात नहीं है, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। भले ही कोई दूसरा उधर से कोई सुनता है नहीं सुनता है या फिर वो उसको गुस्सा आता है, वो एक सेपरेट मैटर है। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बात अभी बताया ना कि आप जो है अपने आप में कैसे सब्जेक्ट हैं, तो कैसे सब्जेक्ट हैं ये बचपन से हमें कोई नहीं सिखाता। जब हम फ्लाइट और फाइट मोड पर, जैसे मैस्लो जो हियरार्की ऑफ नीड्स है, एक साइकोलॉजिस्ट हुए मैस्लो, तो उन्होंने 4 चीजें बताई। फर्स्ट है आपका कि फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, ओके, फिर उसके बाद आपकी सेफ्टी नीड्स होती है, उसके बाद बिलोंगिंग नीड्स होती है और उसके बाद आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। उदाहरण के तौर पे कि हमारा घर होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, कुछ पैसा होना चाहिए, ये हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स है, बेसिक नीड्स है। और सेफ्टी नीड्स में हमारा जॉब पक्का होना चाहिए और कुछ इस तरह का सेल्फ स्टीम होना चाहिए अगर कोई कहता है। उसके बाद फिर हमारी बिलोंगिंग्स की नीड्स आती हैं कि मेरे बच्चे सुखी हों, मेरा परिवार ठीक हो। ये सब साइकोलॉजिस्ट जो मैस्लो हुए उन्होंने ये थ्योरी निकाली और उसके आधार पे ये नीड्स बांटी, लेकिन लास्ट में बताया कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी में हम इन अपनी जो नीड्स हैं हमारी, उसमें नंबर 1 पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो या नहीं। कई बार होता है मेल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि सारा दिन थकान से आते हैं और हम आपस में बरस पड़ते हैं या हमारी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के प्रति होती हैं। नहीं, आपको अंडरस्टैंड करवाना है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है
और दूसरे की आइडेंटिटी भी समझनी है, एम्पैथी। दूसरे को भी अपने साथ रख के देखो कि उसको भी क्या जरूरत है। इट्स ए वेरी स्लो प्रोसेस एक्चुअली, बहुत धीरे प्रोसेस है। हमें नहीं सिखाया गया है, और हमें नहीं सिखाया गया इसलिए हम गीता में पढ़ते हैं कि एक क्षण एक क्षण एक क्षण, एक क्षण भी जाया कर दिया, एक क्षण भी बेकार कर दिया तो वी हैव टू कम बैक अगेन, और फिर मुझे वो बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक क्षण निकाले क्यों ऐसा, अब तो समझ आ गया। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना ना भूलें। दूसरा क्या है, वो दूसरी बात अलग हो गई, वो अलग मैटर है, अभी उसको मत साथ में मिलाओ। अगर हम उसको मिलाते, देखो उसने तो सुना ही नहीं, आपने सुनाया कब प्रॉपरली? नहीं, हाफ हार्टेडली सुनाते हैं, नहीं नहीं बस नहीं, एक दिन से नहीं होगा, 2 दिन से भी नहीं होगा, 2 महीने से भी नहीं होगा। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, बहुत स्लो प्रोसेस है। क्यों स्लो प्रोसेस है? क्योंकि हमें बचपन से स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाई गई, हमें बताया नहीं गया कि तुम कौन हो, किस प्रकार से तुम एक्सप्रेस करना चाहिए तुम्हें। तुम सत्य बोलो, तुम अपने आप में नहीं। अगर मैं गुस्सा करूंगी तो लोग मेरे लॉस नाराज हो जाएंगे, या मैं ऐसा करूंगी तो सामने वाला कहेगा कि देखो इसका तो दिमाग खराब हो गया है। क्यों? अगर पुरुष गुस्सा कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती? बात वहां पे पुरुष और महिला की नहीं, बात है आपके अंदर जो है उसको आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। एक डायरी मेंटेन करिए, लिखिए उसमें, और जब हम उसको क्लियरली बताने लगते हैं तो उसमें से 10 चीजें चुन लीजिए। 10 चीजें चुनिए कि ये मेरी प्रायोरिटी है जीवन की। जैसे प्रायोरिटी क्या है कि मैं कुछ समय अलग बिताना चाहती हूँ, ये मेरी जीवन की प्रायोरिटी है। मैं कुछ समय अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहती हूँ, तो एक्सप्लेन तो करो कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है 1 घंटा नहीं मिलता है, अगर वो बिजी है तो यू सेलेक्ट द 5 मिनट्स। हाँ बताओ तुम। अब फिर हम क्या करते हैं, हम उसी में नाराजगी में अपना जीवन बिता देते हैं। और वही बातें कौन सुनता है? हमारे बच्चे सुनते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स सुनते हैं, सब देखते हैं। और फिर सारे घर का जो माहौल, जैसे बोलते हैं हम कि एपिजेनेटिक्स, हमारा एनवायरनमेंट खराब, हमारे सेल्स खराब, सेल्स खराब तो हमारा पूरा सिस्टम खराब, पूरा सिस्टम खराब तो हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन, आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जिसमें आप में खुद में अस्पष्टता आ रही है जीवन को बिताने की, वो स्पष्टता आपको सीखनी है। मेडिटेशन सुबह शाम का खेल नहीं है, ये सीखना है। क्योंकि आप यहाँ पर धरती पर हर कोने का अनुभव करने के लिए, सुबह गीता में हर कोने का अनुभव करने के लिए आते हो, तो अभी कर लो ना, उसको क्यों अवॉइड करते हैं? ये एक एक चीज अपने बच्चों के साथ, अपने एल्डर्स के साथ स्टेप बाय स्टेप लिखिए उसको कि मैं ऐसे अपनी इन 10 चीजों को, मुझे जो चीजें पसंद है वो सबको पता होनी चाहिए ना घर में, कि पसंद है या नहीं पसंद है, उसको क्लियर तो करो। और दूसरे की पसंद क्या है वो भी पता होनी चाहिए। जब आपको अपनी पसंद का पता है तो दूसरे की पसंद का भी तो रिस्पेक्ट करना है। इसीलिए पत्री सर भी हमेशा बोलते हैं फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ध्यान से पहले फ्रेंडशिप सीखो, एक दूसरे को फ्रीडम दो एक्सप्लोर करने की। हम एक्सप्लोर करने की फ्रीडम नहीं देते, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन। श्रुति ध्यान, वो मेडिटेशन पार्ट है उस जीवन का जिसमें हम अपने आप को, अपनी उन क्वालिटीज को जो एक देवता और
देवी के स्वरूप में उनकी क्वालिटीज होती है, उन क्वालिटीज को हम रख के अपनी जिंदगी को सही बिता रहे हैं। 5 मिनट ही सही अपने लिए समय निकालें, 5 मिनट ही सही अपने बच्चों के लिए, 5 मिनट ही सही अपने पार्टनर के लिए। मेडिटेशन, अकेला मेडिटेशन से हम निर्वाण तक नहीं पहुंच सकते। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत जरूरी है। हाँ, अब देखिए, कॉन्शियसनेस हमारे चारों तरफ है, उसमें विघन कौन डाल रहा है? हम नहीं डाला था। सुधारेगा कौन? नहीं सुधारेंगे। मेरी फैमिली में अगर मेरे को कोई एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे सीखना है, तो वो चैप्टर तो मुझे सीखना पड़ेगा ताकि कॉन्शियसनेस फिर से एक हो जाए। लेकिन ये बहुत धीरे प्रोसेस है, फास्ट नहीं है। हम सोचे कि बस फास्ट फास्ट चलें और बस निर्वाण मिल जाए, नहीं, बहुत पेशेंटली चलना है, बहुत पेशेंट, ध्यान से एक एक चीज को, एक एक क्षण को सही तरीके से बिताकर तब हम कहीं मेडिटेशन के उस पार्ट को अचीव कर सकते हैं। नहीं तो दुनिया में मेरा लाइफ तो लगभग 12-13 साल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में गई, नहीं समझ आई कोई बात, नहीं समझ आई। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बाद लास्ट में अल्टीमेट ये बात समझ आई कि आपको अपने अंदर खुद में ही बदलाव लाना है। ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाओगे, वहां पे आप जाओगे, कुछ वहां पे मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फैमिली के अंदर जो कर्म सिद्धांत है वो हमें तो खुद ही उसको खत्म करना है। जूडी सेटोरी का नाम आप नेट के ऊपर जरूर डालिए, लिखिए उसको, जूडी सेटोरी। उनसे मेरी मुलाकात हुई लगभग 5 साल पहले, आई थी बेंगलुरु वैली। तो ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन उनकी एक पुस्तक है, आई थिंक उनकी है या बारबरा की पुस्तक है, लेकिन जूडी सेटोरी का भी एक पुस्तक है इसी तरह का, अब मुझे याद नहीं है। एंड वो चैनलिंग करती हैं, दूसरी भाषा बोलती हैं जब वो ध्यान में आती हैं, तो उनकी भाषा बिल्कुल अलग होती है। लेकिन वो भी इस धरती पे आए, उनको छुओगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कॉटन है। जूडी सेटोरी का बॉडी इतना सॉफ्ट है क्योंकि वो यहाँ की है ही नहीं, लेकिन फिर भी बॉडी के स्वरूप में आई कि कोई उनका पार्ट उनके हस्बैंड का और बच्चे के साथ कोई पार्ट उनका लाइफ का रह गया। सो इसीलिए हम अपने उस कर्म सिद्धांत के अनुसार उनको रिस्पेक्ट करते हुए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी मेडिटेशन का एक पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट है कि आप अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ में लेके हमें चलना। साथ में लेने का मतलब ये नहीं कि हम उनको ऑर्डर देंगे कि मेडिटेशन, नहीं, आपका और उनका एक जो कर्म सिद्धांत है उसको पहचानना है। आप वो पहचानना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लो मेरा बेटा है और उसके साथ 2-3 फ्रेंड और रहते हैं, और मैं अगर अपने बेटे के साथ उन दोनों तीनों फ्रेंड्स को इक्वल नहीं ट्रीट करती तो क्या है? कौन गलत है? कौन गलत है? मैं गलत हुई ना। लेकिन मेरे साथ अगर वो रह रहे हैं तो मेरा उनके साथ क्या ऐसा रिलेशनशिप है कि वो मेरे साथ 2 इयर्स से साथ रह रहे हैं? वो रिलेशनशिप में क्या मैं उसमें इक्वलिटी कर रही हूँ या मैं अपने बच्चे को स्पेशल मानती हूँ? इट इज ए बिग लेसन, इट इज ए वेरी वेरी बिग लेसन। योगी होना सामने और पीछे की बात नहीं है, सच में योगी होने का बात करना है। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशंस भरी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस फुल हैं। हमें सच में वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट सीखना है कि हम सच हैं या झूठ हैं, और पता भी है हमें।
हमें पता भी है अगर मैं उनको ट्रीट ना करूं इक्वल, तो उनको तो पता है ना कि आंटी जो है सामने तो कुछ बोलती हैं, पीछे से कुछ है। आप बताओ, है या नहीं? और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या मैं सही करती हूँ? गलत हूँ। निर्वाण के लिए मैं उनको इक्वल अगर ना ट्रीट करूँ तो मिल सकता है मुझे? नहीं मिल सकता। मेरा लाइफ का चैप्टर क्या है कि मैं उनको इक्वली ट्रीट करूं, मेरी आंखों से उनके अंदर सोल दिखे, बच्चा नहीं, मेरा बच्चा वो बच्चे एक है। इतना एक एक सूक्ष्मता से जो क्षण बीतता है उसमें आप बना रहे हैं कुछ, उस वो जो क्षण है वो बहुत बड़ा है मेरे लिए। और अगर पल भर के लिए भी उसमें इक्वलिटी नहीं आई तो क्या होगा? वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उस कॉन्शियसनेस से सेपरेट हो जाएगा, और मुझे फिर से उसको एक करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं फिर से आना है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो चैप्टर है उनको लिखे कि ये मेरे 3 लाइफ के चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे सीखना है। और मान लो मेरे ऑफिस का काम है, मेरे ऑफिस में डेली की अगर 50-60 फाइलें आती हैं और सब अलग अलग तरीके की आती हैं और मैं उसको ठीक ढंग से ट्रीट ना करूं, कोई मेरे पास आके कहे कि मैडम मेरा निकाल दो आप पहले, और अगर कोई ना बोले मेरे को कि मेरा निकाल दो और मैं उसका ना निकालूं, आप बताइए, ये तो स्पिरिचुअलिटी का एक सिद्धांत है कि मुझे इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो आता है चाहे नहीं आता है। जॉब तो छोड़ के हिमालय पे जाना तो आसान है, जॉब छोड़ के ये सारे काम तो बहुत आसान है, ध्यान कर लो। डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट है कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, सीखते हैं। बातों से मेडिटेशन नहीं आता है, उसको जीना पड़ता है, अंदर उतारना पड़ता है, एंड स्टेप बाय स्टेप, इतना फास्ट, धीरे 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 धीरे, भले ही कितना लंबा समय लग जाए, बट आपको प्योरिटी आना चाहिए। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। नो ऑर्गेनाइजेशन का, कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप जाओ ऑर्गेनाइजेशन में एंड यू जस्ट सी दैट, क्योंकि सब अपनी अपनी स्टेप पे अपना काम कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म नहीं करना है, जजमेंट भी नहीं देना है, लेकिन वहां से उनको देख के सीखना है कि अब मेरे को तो अपना ट्रूथ चाहिए।